नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 15 यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यह विश्व भर के बच्चों के लिए और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है और इसे हम संयुक्त राष्ट्र बाल निधि भी कहते हैं। यूनिसेफ इंग्लिश का शॉर्ट रूप है, एब्रीविएशन जो कहते हैं वो बना के। इसकी फुल फॉर्म भी लेसन में दी जाएगी कंप्लीट करने के बाद। चलो देखते हैं। राइट साइड में इसके कोष्टक में जो है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय का मतलब, द्वितीय प्रेरणार्थ वो होती है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ या फिर मुझे खाना खिलाया जाता है किसी दूसरे से और मैंने ये काम करवाया है, मतलब किसी तीसरे थर्ड पर्सन से मैंने करवाया है, तो करवाना, लगवाना, बनवाना, मैंने फ्रेम लगवाया है, तो यानी किसी, हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई दूसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, हम दूसरे से जो वर्क करवा रहे हैं, दैट इज द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन विश्व भर में कार्य करने वाली संस्था को यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के नाम से जाना जाता है। अब यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन यूएनओ के साथ है, विश्व भर में कार्य करने वाली संस्था को यूनिसेफ या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में यह संस्था सन 1949 से कार्य कर रही है। यह संस्था विश्व भर के बाल संगठनों के लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए। यह संस्था बच्चों के विकास के लिए प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के अंतर्गत हजारों कार्यकर्ता बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनकी प्रगति के लिए विश्व भर में कार्य करते हैं। किसके लिए? बच्चों के अधिकार और उनकी प्रगति के लिए। कैसे? जैसे बच्चों के लिए आवश्यक दवाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थितियों में सहायता करना आदि। हर बच्चा जन्म से अपना नाम, राष्ट्रीय पहचान, आधार कार्ड जैसे, उचित देखभाल, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा पाने का अधिकारी होता है। अतः इस संबंध में यूनिसेफ सदस्य देशों की सरकारों से बच्चों के हितों के लिए कानून बनवाती है। विश्व के अधिकांश देश अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए यूनिसेफ को अपनी सहमति दे चुके हैं 1949 से। बच्चों के लिंग भेद को समाप्त कर यूनिसेफ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करवाती है। यह विभिन्न देशों की सरकारों से बच्चों को साफ सफाई, पेयजल, स्कूल में बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ बच्चों को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त कर स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करती है। यह संस्था नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित भोजन वितरित करवाती है। और क्या करती है? गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए तथा आवश्यक टीकाकरण अभियान भी चलाती है। शिशु के जन्म से प्रथम 6 माह तक उसको मां का दूध, मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, डायरिया से बचाव के लिए जीवन रक्षक घोल पिलाए जाने की सलाह देने के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। यह संस्था स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से आम जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करवाती है। यूनिसेफ बच्चों की दृष्टिहीनता, पोलियो निवारण के साथ घेंघा रोग, काली खांसी, गलघोंटू से बचाव हेतु विटामिन ए, आयोडीन तथा अन्य दवाइयां भी उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो विश्व के बच्चों की भलाई के लिए कार्यरत है।
यह अपने कार्यक्रमों को विश्व की सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं और व्यक्तियों के माध्यम से लागू करवाती है। यूनिसेफ पता लगा क्या करती है। यहाँ जो बच्चों गर्भवती महिलाओं की बात आई कि बच्चों के लिए काम करती है, गर्भवती महिलाएं कहाँ से आ गई? तो ये जो है जब बच्चे के जन्म से पहले ही बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इसीलिए यहाँ गर्भवती महिलाओं की ध्यान रखने, उनका टीकाकरण के अभियान में भी ये वर्क करती है। बोध प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था का क्या नाम है? यूनिसेफ। हमें ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को जन्म से क्या क्या अधिकार प्राप्त है? विटामिन ए और आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, ऊपर नहीं देखेंगे हम, यही हमें पता है, हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आंखों को दिखाई नहीं देना, रतौंधी। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घींगा रोग होता है, जो इस लेसन में दिया हुआ है। ऊपर देख लेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, बच्चों को जन्म से क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? बच्चों के लिए जन्म से क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कौन से पैराग्राफ में है? अधिकारों की रक्षा और विश्व भर के लिए दवाइयाँ, स्वास्थ्य। हाँ देखिए, पैराग्राफ नंबर है 3, 1 2 3, सबसे ऊपर वाला देखिए जो है अभी स्लाइड में सबसे ऊपर। हर बच्चा जन्म से, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चों को जन्म से उनका राष्ट्रीय पहचान, उनकी उचित देखभाल, उनको अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा पाने का अधिकार होता है। पहली लाइन आएगी। और यही काम यूनिसेफ जो है करती है, बच्चों को ये सब अधिकार दिलाने के लिए ये प्रयासरत है। और जो था प्रश्न नंबर 3 की, कौन सा रोग होता है, ये भी यही है। देखिए लास्ट जो पैराग्राफ है, बिल्कुल लास्ट 83 जो नंबर लिखा है, 83 नंबर के ऊपर जो पैराग्राफ है, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, उसकी लास्ट लाइन देखिए। लास्ट लाइन क्या है? दृष्टिहीनता, विटामिन ए की कमी से, घेंगा रोग, और ये जो गलघोंटू जो, ये सब विटामिन डी की, आयोडीन की कमी से होता है। गलघोंटू और जो घेंगा रोग क्या है? गलघोंटू से बचाव के लिए विटामिन ए, इसमें सॉरी गलघोंटू के लिए विटामिन ए लिखा है। मुझे इसका कंफर्मेशन करना होगा, गलघोंटू के लिए विटामिन ए इसमें लिखा है, ये क्या ये सही है? आप लोग बता सकते हैं, सही है तो आप इसे राइट कीजिए। बट रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से आप लिख सकते हैं, दृष्टिहीनता ही होता है। बाकी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के कार्यकर्ता किस उद्देश्य से कार्य करते हैं? उनका कार्य क्या है, किस उद्देश्य से वो कार्य करता है? अब जो आपको सबसे ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखिए ये किस उद्देश्य से कार्य कर रही है। फर्स्ट लाइन जो एंड हो रही है वहां से, हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा उनकी प्रगति के लिए, किस उद्देश्य से? बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी प्रगति के लिए प्रयासरत है। और पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, इसमें बच्चों के लिंग भेद को समाप्त कर, और इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों के लिंग भेद को समाप्त कर उनके स्वास्थ्य के लिए उचित आहार उपलब्ध करवाना, बच्चों का विकास करना, शोषण से मुक्त करना, काफी उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त बाल निधि संस्था क्या सुनिश्चित करवाती है? बच्चों को उनके अधिकार सुनिश्चित करवाती है। यहाँ जो आपको सबसे ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सेकंड लाइन,
यूनिसेफ सदस्य देशों की सरकारों से बच्चों के हितों के लिए कानून बनवाती है। क्या करती है? सदस्य देशों की जो सरकार है उससे बच्चों के हितों के लिए कानून बनवाती है। और नेक्स्ट लाइन में काट के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें सहमति दे चुके हैं, मतलब बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है, उसके लिए सदस्य देशों से कानून सुनिश्चित करवाती है। और लास्ट जो पैराग्राफ है वो देखिए 83 जो लिखा है इसके ऊपर, अपने कार्यक्रमों को विश्व की सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं और व्यक्तियों के माध्यम से लागू करवाती है। शब्दार्थ हैं, अधीन होता है अंडर, किसी के पोजीशन में होना, विश्व वर्ल्ड, संस्था ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता एक्टिविस्ट या वर्कर, प्रगति प्रोग्रेस होता है, आपातकालीन इमरजेंसी, राष्ट्रीय पहचान नेशनल आइडेंटिटी, अधिकार टू हैव राइट, सहमति कंसेंट है। ये जो क्या है कि ये सब आपको आते ही हैं, फिर भी रीड आउट कर रही हूँ। लिंग भेद होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, काली खांसी, वूफिंग कफ, अधिकांश भाग, मेजर पार्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, इसको जरूर याद करना है, एग्जाम में आता है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र संस्था, इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का क्या है? यूनाइटेड नेशंस, आई साइलेंट रहेगा, हम यूनिसेफ लिखते टाइम क्या करते हैं कि आई का क्या होगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, आई इसमें साइलेंट रखिए, और चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। सुनिश्चित करना, टू इंश्योर, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर, बुनियादी बेसिक शोषण एक्सप्लोटेशन, उत्पीड़न टॉर्चर होता है, नवजात न्यूबॉर्न इन्फेंट, जागरूक एल्ट्रेशन, ऑल्टरनेस एंड अवेयरनेस, प्रचार प्रसार पब्लिसिटी, पोलियो निवारण होता है, पोलियो इरेडिकेशन, गलघोंटू, गलघोंटू को इंग्लिश में डिप्थेरिया कहते हैं, घेंगा या गलगंड होता है, गाइटर, और अधिकतर मस्ट पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द पीपल। पर्यायवाची शब्द वो ही होते हैं जिनका सेम अर्थ निकलता है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिर भी टेस्ट में पूछ रहे थे कि पर्यायवाची क्या है। प्रगति होती है, प्रगति का ही दूसरा अर्थ हमें बताना होता है, जैसे उन्नति, इसमें उन्नति लिखा है, उन्नति प्रोग्रेस करना, प्रगति उन्नति, अधीन अंतर्गत होना, अधिकांश अधिकतर ज्यादातर, मृत्यु मौत होता है, समाप्त होना खत्म होना, उपचार इलाज करवाना, विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे संतुलित का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, असंतुलित, असहयोग का सहयोग, सहयोग का असहयोग, इस टाइप से। सहमति असहमति, उचित अनुचित, पोषण कुपोषण, मृत्यु जन्म। व्याकरणिक टिप्पणी में लिखा है, क्रियाओं में प्रेरक क्रिया धातु के रूपों से सीधे बनती है। प्रेरक क्रिया जो हम कह रहे हैं ना, चलाना चलना, ये जो हमें ये प्रेरक क्रिया क्या, धातु के रूप, धातु जो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे चलना, वॉक, टू वॉक हम कहते हैं, तो ये धातु के, इसी से हमारी प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। हम प्रेरणार्थक कह रहे हैं क्योंकि किसी से हमें क्या होता है कि हम दूसरों से, जैसे इसमें देखिए चलना, चलाना, चल तो खुद रहे हैं, धातु का मेन रूप हो गया, और चलाना, कुछ भी चलाना, खुद भी चला सकते हैं, जैसे बाइक चलाना, और चलवाना, किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। करना, कराना, करवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना, बनना, बनाना, बनवाना, इस टाइप से। बोलना, बुलवाना और बुलाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। निम्न क्रिया रूप अपवाद स्वरूप है, करें वो सब तो ठीक है, बट कुछ अपवाद भी है, धोना, धुलाना, धुलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, टूटना, तोड़ना, तुड़वाना, फटना, फाड़ना, फड़वाना। बोध प्रश्न है, उसके बाद क्या आ रहा है, हमारे मौखिक प्रश्न अभ्यास के लिए है, कितने हैं देखते हैं। नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में ही इनको कवर करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।